वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग इस कंपोनेंट को फ्यूज़न में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। तो सबसे पहले जो इस कंपोनेंट में मुझे दिख रहा है, जो पहले बनाना चाहिए हमें, वो है ये बेस प्लेट। ये बेस प्लेट है, इसके ऊपर आपका ये काउंटर बोर है और ये काउंटर बोर आपके 4 हैं। ठीक है, तो बेस प्लेट के लिए हमें टॉप व्यू, इस टॉप व्यू को देखना होगा। इसकी डायमेंशन हमें यहाँ से मिलेगी 50x60। फिलेट लगा हुआ है 10 का, और ये जो होल है, काउंटर बोर है, इसका जो सेंटर है ये इस फिलेट के कंसेंट्रिक है, यानी कि इसका सेंटर सेम है। अंदर वाला जो छोटा होल है वो 6 डाया का है और बाहर वाला जो बड़ा होल है उसका डाया नहीं गिवन है, तो हम अभी के लिए 8 एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बेस प्लेट को तैयार करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर ये 4 काउंटर बोर बनाते हैं। फिर अगले स्टेप में देखेंगे कि हमें क्या करना होगा। तो बेस प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टॉप प्लेन चूज़ करेंगे, उसके ऊपर स्केच करेंगे। तो क्रिएट स्केच में गए, टॉप प्लेन पे क्लिक किया और ये हमारा टॉप प्लेन आ गया। रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेकर हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे सेंटर वाला, सेंटर रेक्टेंगल यहाँ से चूज़ कर लीजिए, सेंटर रेक्टेंगल। और सेंटर रेक्टेंगल के बाद हमें डायमेंशन दे देनी है इसकी 60 टैब 50, एंटर कर दिया। उसके बाद डायमेंशन देने के बाद हमें क्या करना है, फिलेट लगाना है। फिलेट लिया, इस एज और इस एज, इस एज और इस एज को क्लिक किया, इस एज और इस एज को क्लिक किया, इस एज और इस एज को क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पर हमने रेडियस इसकी 10 दे दी, एंटर कर दिया। तो ये हमारा तैयार हो गया। अच्छा, इसका जो विड्थ यानी कि इसकी जो थिकनेस है प्लेट की, वो हमें यहाँ साइड व्यू से पता चल रही है 8, ये 8 दी हुई है। यहाँ से भी पता चल रही है ये 8, तो थिकनेस हमारी 8 है। तो हम इसको फिनिश स्केच करेंगे। सबसे पहले होम व्यू पे जाएंगे। होम व्यू पे जाने के बाद इसको एक्सट्रूड करेंगे, एरो को पकड़ के ऊपर की तरफ 8 से, 8 एंटर किया, एंटर कर दिया। ये प्लेट हमारी बन के रेडी हो गई। अब आएगी बारी काउंटर बोर की। ठीक है, तो काउंटर बोर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखिए हम होल कमांड से इसको बनाएंगे, और होल कमांड से बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि एक इसके जो सेंटर्स हैं, यानी कि जो फिलेट लगे हुए हैं, इनके सेंटर्स हमें दिखने चाहिए। तो ये कैसे दिखेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट स्केच, इस टॉप प्लेन के ऊपर, या तो मैं क्रिएट में जाके प्रोजेक्ट में जाऊँ, या तो P प्रेस कर दूँ। तो मैं प्रोजेक्ट में गया और ये टॉप जो सरफेस है इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो अब आपको ये देखिए सेंटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सेंटर्स मुझे दिख रहे हैं। मैंने फिनिश स्केच किया, होम बटन पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे सेंटर्स मिल जाएंगे जब मुझे आवश्यकता होगी होल कमांड के समय। तो मैंने क्या किया, होल कमांड यूज़ किया। अच्छा, प्लेसमेंट में मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो फ्रॉम स्केच मल्टीपल होल्स बनाने हैं मुझे, तो मल्टीपल होल्स पे क्लिक किया, मल्टीपल होल्स सेलेक्ट किया, और ये जो सेंटर्स थे वो ऑटोमेटिक हमें दिखने लगे। तो इन पे क्लिक किया, इन सेंटर्स पे क्लिक किया, इन सेंटर्स पे क्लिक किया, इन सेंटर्स पे क्लिक किया और इन सेंटर्स पे क्लिक किया। तो चारों होल हमारे एक साथ बन गए। अच्छा, यहाँ पर आए तो डिस्टेंस सबसे पहले ऑल कर देंगे, काउंटर बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे, होल टैप टाइप सिंपल ले लेंगे। पहली डायमेंशन 8 है हमारी, तो हम इसको 8 कर देंगे। ये 3 mm है, तो यहाँ पर हम 3 mm कर देंगे, और यहाँ पर हम 6 mm कर देंगे। ठीक है, ये सारा डाटा हम भर देंगे, और भरने के बाद ओके कर देंगे। हमारा एक बार में चारों होल बन के तैयार हो गया, चारों काउंटर बोर्ड्स हमारे तैयार हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए वो देखते हैं। तो बेस प्लेट तो हमारा बन चुका है। बेस प्लेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है, ये जो हॉलो सिलेंडर है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस हॉलो सिलेंडर के लिए हमने अगर फ्रंट व्यू में देखें तो डायमीटर क्या है, बाहर का डायमीटर हमें 20 दे रखा है और अंदर का डायमीटर दे रखा है 12। ठीक है, और इन दोनों सर्कल्स की जो दूरी है इस बेस प्लेट से वो है 48, और ये 48 है,
और अगर हम टॉप व्यू से देखें तो इस सेंटर की दूरी यहाँ से बेस प्लेट से हॉरिजॉन्टली 20 है और वर्टिकली ऊपर कितना है 48, 48, ठीक है। और रेडियस डायमीटर 20 और 12। तो इसको अच्छा, ये जो आपका होल, ये जो सर्कल हमें बनाना है वो हमें कहाँ बनाना है, बिल्कुल मिड प्लेन पे, यानी कि इस वाले प्लेन और इसके पीछे वाले प्लेन के बिल्कुल मिड प्लेन में हमें बनाना है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होम बटन पे गए, यहाँ आए तो हमें प्लेन लेना है। तो प्लेन लेने के लिए देखिए अभी तो हमने, आप ध्यान देंगे तो हमने क्रिएट स्केच पे क्लिक किया, ध्यान देंगे तो ये जो प्लेन है हमारा, ये वाला जो प्लेन है वो बिल्कुल मिड प्लेन है। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत से ही इस बेस प्लेट को सेंटर रेक्टेंगल से बनाया था, इसलिए हमारे पास ये सीधे प्लेन मिल गया है, बिल्कुल मिड प्लेन बीच में। अगर इसी प्लेन पे हम क्रिएट कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आपको नहीं, आपने यहाँ सेंटर से नहीं बनाया था रेक्टेंगल को, तो आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट पे जाना होगा, मिड प्लेन पे क्लिक करना होगा, ये वाला प्लेन और ये वाले पीछे वाले प्लेन को क्लिक करेंगे तो मिड प्लेन बीच में आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से करके देख लेते हैं, नहीं तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट किया, इसके पीछे वाले प्लेन को सेलेक्ट किया, और अब आप देखेंगे कि एक प्लेन हमारा यहाँ पर बन के आ गया है और ओके कर दिया। ये प्लेन हमारा मिड प्लेन बनकर आ गया है, ठीक है। तो इस प्लेन पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अच्छा देखिए अभी ये प्लेन आपका छुपा हुआ है, बिल्कुल अंदर बॉडी के छुपा हुआ है, तो बहुत छोटा सा पोर्शन इसका बाहर निकला हुआ है। तो जब मैं माउस इसको जूम करके लेके जा रहा हूँ तब ये प्लेन 2, यहाँ से देखिए प्लेन 2 तब जाके सेलेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इसके ऊपर माउस ले जाके इसको क्लिक करेंगे तब आपका ये प्लेन सेलेक्ट होगा, नहीं तो प्लेन सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से प्लेन नहीं सेलेक्ट हो रहा है, जब मैं जूम किया और ये जो छोटा सा पोर्शन इसका बाहर निकला हुआ है बॉडी से, छोटा सा पोर्शन इसका जो बॉडी से बाहर निकला हुआ है, इस पर क्लिक किया तो ये प्लेन सेलेक्ट हुआ। तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट स्केच कर सकते हैं। तो क्रिएट स्केच किया हमने। अब हमें सर्कल बनाना है, कितने का, एक 20 का है, ये 20 का बनाया। एक 12 का है, कंसेंट्रिक 12 का बनाया, ठीक है। अच्छा डायमेंशन लिया, डायमेंशन इस सर्कल की इस वाले पॉइंट से, अच्छा ये पॉइंट हमें देखिए नहीं शो हो रहा है, ये पॉइंट हमें नहीं शो हो रहा है इसके ऊपर का, तो कोई बात नहीं। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता है, पी प्रेस किया, पी प्रेस करके ये वाले सरफेस पे क्लिक किया, ओके किया। अब हमें ये पॉइंट दिखने लगे। अब डायमेंशन लिया, सर्कल पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, डिस्टेंस 48, फिर से सर्कल पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, डिस्टेंस 20। अब हमारा प्लेसमेंट हो गया। तो प्रोजेक्ट ज्योमेट्री का यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो फिनिश स्केच करेंगे, होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये देख लीजिए, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए हमें यहाँ टॉप व्यू में देखना पड़ेगा कि कितने से एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ टॉप व्यू में हमें दिख रहा है 24 से एक्सट्रूड करना है, बोथ साइड, यानी एक तरफ 12 एक तरफ 12। हमने मिड प्लेन पे बनाया हुआ है ये, तो एक तरफ 12 एक तरफ 12 से एक्सट्रूड करना है। तो ठीक है, एक्सट्रूड कर लेते हैं, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। कैसे करेंगे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में जाएंगे, इस सरफेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे, वन साइड की जगह हम इसको सिमेट्रिक करेंगे, डिस्टेंस तो हमें देनी है, और यहाँ दे देंगे होल लेंथ, और यहाँ डिस्टेंस दे देंगे इसकी 24, होल लेंथ 24 है, और यहाँ पर हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिलेंडर बन के तैयार हो गया है, ठीक है। सिलेंडर बन के तैयार हो गया। उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर लगा हुआ है चैम्फर, ठीक है, चैम्फर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू में कि चैम्फर लगा हुआ है, ठीक है, अंदर और बाहर दोनों। और कितने का लगा हुआ है, 0.5 का। तो सबसे पहले हम चैम्फर भी लगा के देख लेते हैं, चैम्फर भी लगा देते हैं। चैम्फर लगाने के लिए थोड़ा सा घुमाया मैंने, मॉडिफाई में गया, चैम्फर में गया, इस एज और इस एज को सेलेक्ट किया, देखिए ब्लू हो गया, ठीक है। उसके बाद रोटेट कराया, इस एज और इस एज को सेलेक्ट किया, रोटेट कराया, 0.5 एंटर किया और एंटर कर दिया, और आप देखेंगे कि चैम्फर बन गया हमारा, ठीक है, चैम्फरिंग भी हो गई। तो अब यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि हमारे दो पार्ट्स बन चुके हैं, एक नीचे की बेस प्लेट और ये सिलेंड्रिकल वाला पार्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये जो पाइप बनी हुई है,
ये पाइप हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पाइप को कैसे बनाया जाए, तो इस पाइप को बनाने के लिए हम अगर ध्यान दें टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में जो इसका बेस है इस पाइप का, जो बेस प्लेट से शुरू हो रहा है वो एक इलिप्स है, ठीक है। और वो जो इलिप्स है उसका एक डायमेंशन है 22.5, मतलब 45 हो गया ये वाली डायमेंशन, और इधर 15 हो गई। यानी बेस प्लेट के ऊपर एक इलिप्स है नीचे, और यहाँ जो सिलेंडर के ऊपर है वो हमें इस वाले व्यू से दिखेगा। सिलेंडर दूसरा जो एंड है इस पाइप का वो 15/20 का इलिप्स है। तो यानी कि 2 इलिप्स और 2 अलग अलग प्लेन है, एक तो बेस प्लेट के ऊपर बन जाएगा और एक आपका ये सिलेंडर के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना पड़ेगा, वहाँ पर ये वाला इलिप्स बनाना पड़ेगा। यानी 2 अलग अलग प्लेन्स और 2 अलग अलग इलिप्स बनाने पड़ेंगे, और फिर इन इलिप्स को हमें ज्वाइन करना होगा इस आर्क से, 70 का आर्क और 32 का आर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 का आर्क, यहाँ से जो इलिप्स बना होगा वो 70 से जोड़ेंगे इसको, और यहाँ से इसको 32 से जोड़ेंगे, ठीक है। और इस इलिप्स की लोकेशन क्या है, ये इस वाले एज से बिल्कुल टेंजेंट है और सेंटर से बिल्कुल, मतलब सेंटर के अलाइंड है। तो शुरू करते हैं बनाना। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बेस प्लेट पे जाना पड़ेगा, बेस प्लेट पे क्लिक किया, क्रिएट स्केच किया, इसको हमने रोटेट कराया, ठीक है। रोटेट करा के इस शेप में लेके आए, और अब यहाँ से हमने इलिप्स लिया। इलिप्स लेने के बाद कहीं से भी आपने एक क्लिक किया, पहला डायमेंशन दी इधर वाली 45, क्लिक किया, फिर दूसरी जो डायमेंशन है वो हमारी है 15, और क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा डायमेंशंस को हम बाहर ले आए, ये बाहर ले आया, ये डायमेंशंस हमारे, अभी हमने इसको कंस्ट्रेंट नहीं लगाया तो ये कहीं पर भी जा सकता है। अब कंस्ट्रेंट लगाएंगे। सबसे पहला कंस्ट्रेंट है हॉरिजॉन्टल, ये और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, दोनों पॉइंट्स, इसका ओरिजिन और आपका इलिप्स का पॉइंट हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर टेंजेंट में गए, ये वाली लाइन और ये इलिप्स टेंजेंट हो गया। तो ये हमारा एक शेप बनकर तैयार हो गया, ठीक है। एक इलिप्स बन के रेडी हो गया। थोड़ा सा इलिप्स की डायमेंशन देख लेते हैं, हाँ 15 ही थी। ये बन के तैयार, रेडी। अब इसको फिनिश कर देते हैं। ये फिनिश स्केच हो गया हमारा। होम व्यू पे आते हैं, ठीक है। तो ये बन के तैयार। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा इलिप्स बनाना है। दूसरा इलिप्स कहाँ बनाना है वो देख लेते हैं। दूसरा इलिप्स हमें बनाना है यहाँ पर, इस वाले प्लेन पे, ऐसा इलिप्स। तो इस वाले प्लेन पे ऐसे इलिप्स बनाने के लिए हमें कहाँ प्लेन लेना है मैं बता देता हूँ आपको। इस सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल परपेंडिकुलर में प्लेन लेना है। तो उसको लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्ट में जाते हैं, ऑफसेट प्लेन लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये वाला प्लेन खुल के आ गया, ओरिजिन से जो आ रहा है ये प्लेन खुल के आ गया, ये वाला, ठीक है। अब इस प्लेन को हम ऑफसेट कर देते हैं इधर पीछे की तरफ। कितने से करना है, देखिए ये टोटल है आपका 60 और ये है 50, तो 30 प्लस इधर कितना था 20, तो -55 करते ही आप अगर ध्यान से देखें, मैं व्यू में आपको राइट व्यू में दिखाऊं, सॉरी इधर 25 था, तो 25 था, तो हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं प्लेन्स पे, इसको एडिट कर लेते हैं, इस प्लेन को एडिट फीचर में जाके ये 50 कर देते हैं। 55 हो गया है गलती से, इसको 50 कर देते हैं। तो 50 जैसे ही मैं करूँगा तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन बिल्कुल इसके सेंटर से होता हुआ इसके परपेंडिकुलर आपका ये प्लेन आ गया। ये प्लेन आपका इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर आ गया। अब हम इस प्लेन पे वो वाला जो है वो बनाएंगे, क्या नाम है, इलिप्स बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। इस प्लेन पे गए, राइट क्लिक किया, क्रिएट स्केच करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि भाई ये जो इलिप्स यहाँ पर बनने वाला है वो 15/20 का बनने वाला है, ठीक है, वो तो ठीक है। और इसके लिए हम थोड़ा सा इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो पी प्रेस करके इस पर क्लिक किया, बॉडी पे ओके किया। उसके बाद हम इलिप्स में गए, इलिप्स लिया और इसका सेंटर ढूंढा, ठीक है, यहाँ से सेंटर मिला मुझे,
और सबसे पहली जो डायमेंशन है वर्टिकल वाली वो है हमारी 20, क्लिक किया। और ये वाली डायमेंशन हमारी है 15 और क्लिक किया। ये हमारा बनके रेडी हो गया। ठीक है, ये इलिप्स हमारा बनके रेडी हो गया। इलिप्स बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस बॉडी को एक बार छुपाते हैं। ये देखिए इलिप्स आपका बनके रेडी हो गया। ये इलिप्स हमारा बनके रेडी हो गया। इसको मैंने हाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा इलिप्स बनके रेडी हो गया। इसको मैं हाइड ही कर देता हूँ ताकि आपको दिखे इलिप्स किस तरीके से इलिप्स बना हुआ है सामने। ठीक है, ये इलिप्स हमारा बनके रेडी हो गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, बॉडी 4 को अनहाइड किया। एक बार मैं प्रोजेक्ट ज्योमेट्री कर लेता हूँ इस बॉडी को और ओके करता हूँ और इस बॉडी को हाइड करता हूँ। और ये देखिए आपको इलिप्स मिल गया। टेंजेंट करके भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टेंजेंट भी हो गया। ये इलिप्स बन के तैयार हो गया। यानी हमारे सामने 2 इलिप्स आपको बन के तैयार हुए, एक नीचे और एक सामने। ठीक है, फिनिश स्केच कर देते हैं। फिनिश स्केच हो गया। फिनिश स्केच करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक प्लेन लेना है, मिड प्लेन। दोबारा से यहाँ पर एक मिड प्लेन लेना है और उस मिड प्लेन पे हमें ड्रॉ करना है ये ऐसे और ऐसे आर्क। कौन सा आर्क, ये वाला आर्क। ये वाले जो आर्क हैं उसको हमें लेना है। ठीक है, उसको हमें बनाना है। तो कौन से प्लेन पे, मिड प्लेन पे। तो मिड प्लेन पे बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट स्केच किया। तो ये प्लेन हमारे पास ऑलरेडी है, ये मिड प्लेन ही है क्योंकि हमने ओरिजिन से ही सेलेक्ट किया था ना। तो ये मिड प्लेन ही है हमारे पास। ये आप देखेंगे तो ये मिड प्लेन है। तो इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो इलिप्स था, ठीक है, ये और यहाँ पर भी एक इलिप्स है, वो मुझे दिखे। तो मुझे अभी तो दिख नहीं रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट पे जाऊँगा। प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट करने के बाद थोड़ा सा रोटेट किया और यहाँ पर आया, इस फीचर को स्पेसिफाइड एंटिटीज़ पे गया। और ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन की आवश्यकता है मुझे। सिर्फ स्पेसिफाइड एंटिटीज़ पे क्लिक किया, बॉडी पे नहीं किया, स्पेसिफाइड एंटिटीज़ पे। और यहाँ पर इस लाइन पे क्लिक किया, ये प्रोजेक्ट किया मैंने। और उसके बाद यहाँ पर आके नीचे जो इलिप्स बना हुआ था उसकी भी ये वाली लाइन पे क्लिक किया। इन दोनों लाइनों को मैंने क्या किया, कर लिया, प्रोजेक्ट कर लिया। तो प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ओके हो गया। ये दोनों प्रोजेक्ट हो गए। अब प्रोजेक्ट कैसे हुए मैं आपको देखना हो तो हम कैसे करेंगे, बॉडी 4 तो बंद है, बॉडी 3 भी बंद कर देता हूँ। अभी सिर्फ आपको इलिप्स दिख रहे हैं। और उसके बाद जो स्केचेस हैं उनको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए स्केच, ये इलिप्स को भी क्लोज कर दिया और इस वाली इलिप्स को भी क्लोज कर दिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन दिख रही है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन दिख रही है। देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन दिख रही है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। और ये दोनों किसकी है, दोनों इलिप्स की है। तो अब मेरे लिए आसान होगा यहाँ पर आर्क बनाना। तो आर्क बनाऊँगा, 3 पॉइंट आर्क। यहाँ से कनेक्ट किया, दूसरा पॉइंट छोड़ दिया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, छोड़ दिया। डायमेंशंस पे गया, पहली डायमेंशन है 70 एंटर किया। दूसरी डायमेंशन है 32 एंटर किया। और ये हमारा बनके रेडी हो गया। ठीक है, ये हमारा ये बनके रेडी हो गया। अब देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बॉडी मैंने बंद कर रखी थी, बॉडी ऑन करूँगा, ये देखिए बॉडी ये आ गई। यहाँ पर बॉडी देखिए, बॉडी 4 ये आ गई, बॉडी 4 आपकी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व बना हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने जो स्केचेस ऑफ किए हुए थे वो भी चाहे, चलिए ठीक है, बॉडी ऑफ करके और आपको स्केचेस दिखा देता हूँ। ये देखिए स्केच ऑन कर दिया, वो इलिप्स आ गई। ये स्केच ऑन कर दिया, ये वाला आ गया सर्कल। ये स्केच ऑन किया तो ये वाली इलिप्स और उसका प्रोजेक्टेड वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए हमारा कनेक्टेड है। तो आपको समझ में आया कि मैंने क्यों इस लाइन को और इस लाइन को पहले प्रोजेक्ट किया और फिर इससे हमने आर्क ईजिली बना लिया। अब आप चाहें तो इन सारे स्केचेस को ऑफ करिए, इन सारे स्केच को ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे इसी स्केच की ज़रूरत है, स्केच 14 की। और बॉडी को आपको रखना है, आप रख सकते हैं, बॉडी को रख लीजिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पर आकर होम व्यू में आकर अच्छे से अब आप इसको क्या करेंगे, लॉफ्ट फीचर का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉफ्ट का कैसे इस्तेमाल करना है यहाँ पर ध्यान से देखिए। लॉफ्ट का कैसे इस्तेमाल करना है आप ध्यान से देखिए। लॉफ्ट में जाने के बाद अब यहाँ पर मुझे इलिप्स चाहिए, ये वाली भी इलिप्स चाहिए, इसको भी ऑन किया। और ये वाली इलिप्स भी चाहिए,
इसको भी ऑन किया, दोनों इलिप्स को मैंने ऑन किया, क्योंकि मुझे दो आपको वो चाहिए, फीचर्स चाहिए, प्रोफाइल्स चाहिए कनेक्ट करने के लिए लॉफ्ट में। तो ये दोनों प्रोफाइल्स मैंने ऑन की, तो पहली प्रोफाइल पे क्लिक किया, इस दूसरी प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो ये दोनों हमारी प्रोफाइल्स क्लिक हो गई, सेलेक्ट हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी रेड कलर से यानी कि वो कट कर रहा है। तो ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखिए ज्वाइन कर रहा है। अभी कैसे ज्वाइन कर रहा है, अजीब तरीके से ज्वाइन कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रेल्स सेलेक्ट करना है, रेल्स पे क्लिक करना है, और ये जो आपने आर्क बनाई हुई थी इस आर्क पे, और ये जो अंदर आर्क बनाई हुई थी इस आर्क पे क्लिक करना है। तो ये दो रेल्स सेलेक्टेड हो गई हमारी, एक ये रेल और एक ये रेल सेलेक्ट हो गई। और सेलेक्ट होने के बाद ऑपरेशन तो हमारा ज्वाइन है ही, और हमें इसको ओके कर देना है। और ओके करते ही आप देखेंगे कि आपका जो पार्ट था वो बन के रेडी हो गया है, आपका जो पार्ट था वो बन के रेडी हो गया है। इस तरीके से देखिए, ये आपका पार्ट बन के रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट बन के रेडी हो गया है। ये पार्ट आपका बन के रेडी हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये अंदर के साइड में ये थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो हमने यहाँ पे सर्कल बनाए थे दो, उस स्केच को एक्टिवेट करेंगे। वो स्केच हमारा शायद स्केच 10 था, देख लेते हैं। ये नहीं, ये स्केच 10 नहीं है, स्केच 11 को एक्टिवेट करके देखते हैं। हाँ, ये है। तो ये हमारा सर्कल एक्टिवेट हो गया। तो देख लेते हैं, ये सर्कल आपको देखिए, सर्कल हमने बनाया था, आप यहाँ से भी इस व्यू से भी देख सकते हैं। ये सर्कल अंदर बनाया था दो, उसी को एक्सट्रूड किया था, तो वो हमने एक्टिवेट कर लिया यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। तो ये एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड पे जाऊँगा, और ये जो अंदर वाला सर्कल है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से साइड से अंदर वाले सर्कल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने सिमेट्रिक किया, डिस्टेंस कर दिया ऑल, और कट ऑपरेशन कर दिया और ओके कर दिया। और जैसे ही कट ऑपरेशन करके ओके किया, तो आप अंदर की तरफ देख सकते हैं कि मेरा जो वो पोर्शन था वो कट हो चुका है, देखिए वो कट हो चुका है। ठीक है, जिस पोर्शन को हमें निकालना था वो कट हो चुका था। अब यहाँ से सारे स्केचेस को ऑफ कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा पोर्शन वो कट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्स्ट्रा फीचर आ रहा था तो कट हो गया। अब इसको हमें कलर करना है। कलर करने के लिए हमें क्या करना है, ए प्रेस करना है। ए प्रेस करते ही ये आपका आ जाएगा। अब आपको कोई भी मटेरियल जो भी आपको लेना है वो आप इसको, जो भी कलर आपको देना है वो आप इसको कलर दे सकते हैं। मान लीजिए ये कलर देना है तो ये कलर दे सकते हैं, और इसको क्लोज कर सकते हैं। और ये देखिए आपका मटेरियल बनके तैयार हो गया। ये आपका पार्ट बनके रेडी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक बनाना है। ठीक है, देख के चीज़ें सीखनी है कि किस तरीके से आप किस फीचर्स को हाइड कर सकते हो, किसी को प्रोजेक्ट कर सकते हो, अलग अलग प्लेन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, गाइड रेल्स, लॉफ्ट, ये सारे फीचर्स आप यहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।